हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक सीरीज चालू की है मैंने जहां पे मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनको अगर आप कर लो उससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। उस मुहिम में हम रिटायरमेंट अपना डेथ खत्म कर चुके हैं और आज इस पर्टिकुलर चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन। बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन ज्यादा है, प्रैक्टिस का समय नहीं है, तो मैं कहूंगा इन 4 क्वेश्चन को ब्लड में डाल लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। गारंटी है बोर्ड एग्जामिनेशन में इन 4 क्वेश्चन से बाहर आपका नहीं आएगा और क्वेश्चन नंबर कवर होंगे 7। इसमें क्लास एक 5 नंबर का जनरल एंट्री का या रियलाइजेशन का मैं दोनों को क्वेश्चन कराऊंगा क्लास, अभी दोनों ही क्वेश्चन उससे आ सकता है। और 2 नंबर की थ्योरी आएगी क्लास, जो बहुत ही सिंपल होगी, जो कि मैं थ्योरी सीरीज में आगे अपलोड करूंगा। तो ध्यान से अच्छे से नोटबुक निकाल लेना और इस पूरे टॉपिक का जो पीडीएफ है वो आपको क्लास एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जर्नल एंट्री के कराऊंगा और एक क्वेश्चन क्लास आपको रियलाइजेशन अकाउंट का भी कराऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए तो आप एग्जामिनेशन में आसानी से क्रैक कर लो। चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। What journal entries will be passed in the books of A and B? A और B दो पार्टनर्स, इनकी रेशियो 3:1 और आपको क्या क्या एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एक गलती आप एग्जामिनेशन में मत करना बिल्कुल भी, वो ये है कि आप डायरेक्टली एंट्री पास करते हो, वो मत करना। बस ऐसे 2 लाइन खींच देना, पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट और ऊपर हेडिंग डाल देना जर्नल इन द बुक्स ऑफ A and B। फिर आप एंट्री क्लास पास करना प्लीज, विदाउट फॉर्मेट बना एंट्री पास मत करना। मैं कई बार आपको समझाने के लिए, समय बचाने के लिए, वीडियोस को छोटी करने के लिए मैं ये सब चीजें नहीं करता, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर 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 करना है। मैं तुम्हें बिफोर एग्जाम याद करा के भी भेज दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 25,000। देखो सुनो मेरी बात, मैंने आप सबको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा रखा है। पैसा कभी भी आएगा क्रेडिट, पैसा कभी भी जाएगा डेबिट। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि 25,000 में रियलाइज हो गया, तो बाई बैंक है ना, क्योंकि एसेट जब भी बिकता है बाई साइड बिकेगा। तो एंट्री क्या होगी क्लास, पहले की एंट्री। तो पहले की एंट्री आप लिख देना, फॉर्मेट बना के अच्छे से, अभी फॉर्मेट बनाओ, आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग असेट रियलाइज। ठीक है, अगर आप बीइंग नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलेगा क्लास, सिंपल असेट रियलाइज आप लिख सकते हो। बीइंग की प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ओके, सेकंड, 20,000 का स्टॉक है, ए ने ले लिया। देखो अगर बिकता है तो बाय बैंक, अगर ए लेगा तो बाई ए टू रियलाइजेशन। तो सेकंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी क्लास, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, बहुत सोच समझ के क्लास, कई कई दिनों की प्रैक्टिस करके, हिसाब लगा के, एनालिसिस करके क्वेश्चन देता हूं। इनमें नंबर एग्जामिनेशन में एक बार को चेंज हो सकता है, लाइक 25,000 की जगह 20,000 होगा, 20 की जगह 2,000 हो सकता है, ए की जगह बी की जगह कोई नाम भी हो सकता है, बट आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। तो प्लीज इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार बना लेना क्लास, आपका डैम श्योर हूं क्लास में बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, क्रेडिटर्स वर पेड 30 था। अच्छा, क्रेडिटर्स की पेमेंट, लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी डेबिट साइड होगी, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हो तो रियलाइजेशन टू बैंक। तो तीसरी जो एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी की भी अगर आप पेमेंट करते हो, क्रेडिटर्स, बिल पेबल या किसी की भी, किसी एम्प्लॉय की, तो रियलाइजेशन टू बैंक बीइंग क्रेडिटर्स पेड। तो 30,000 के क्रेडिटर्स की आपने पेमेंट कर दी, तो बीइंग क्रेडिटर्स आर पेड। ओके, फोर्थ क्या लिखा है, देयर इज अ बैलेंस ऑफ 10,000 इन जनरल रिजर्व। तो आपको पता है बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व होगा, मैं आपको दिखा देता हूं क्लास बैलेंस शीट में, ये मैं बैलेंस शीट यहां दिखा देता हूं बना के आपको, ये रही क्लास बैलेंस शीट। और अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है लायबिलिटी साइड, तो उसे क्रेडिट साइड हम क्लास बांट देंगे। तो इसे जब क्रेडिट साइड आप बांटोगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, और एक सेकंड आप जनरल रिजर्व बांट रहे हो ना क्लास, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, जीआर जो है वो क्रेडिट साइड बटेगा, तो आप एंट्री करोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एक ही रेशियो होती है इस क्वेश्चन में, रेशियो में भी कोई चेंज नहीं है क्लास। तो 7500 एंड 2500 ये हो गया क्लास बीइंग जीआर डिस्ट्रीब्यूट। इस तरीके से क्लास आपको एक एक क्वेश्चन की एंट्री अच्छे से करनी है। मैंने आपको जीआर का सिखाया, पी एंड एल की एंट्री भी आ सकती है, इस तरीके से कोई भी एंट्री पूछा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देयर वाज अ व्हीकल लोन 2 लाख, बेटा व्हीकल गाड़ी का लोन था 2 लाख का, और सरेंडर टू एसेट टू बैंक एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40,000 एंड शॉर्टफॉल वाज मेट फ्रॉम द फर्म बैंक अकाउंट। ध्यान समझना, मेरे सर पे 2 लाख का लोन था गाड़ी का, ठीक है, मैं लोन नहीं चुका पाया, बैंक ने मेरी गाड़ी ले ली 1,40,000 में, तो मुझे अभी कितनी पेमेंट करनी है बैंक को, टू बैंक करेंगे पेमेंट, जब भी होगा टू साइड 60,000। तो जो फिफ्थ पॉइंट की एंट्री है उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। भाई पैसे का आना
और पैसे का जाना। सिंपल यही तो है और क्या है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट करोगे आप? 60,000 बैलेंस है तो आप 60,000 की पेमेंट कर दोगे। नरेशन लिख देना बीइंग बैंक लोन पेड। ओके, अगर आप डिटेल लिखना चाहते हो तो डिटेल में लिख देना क्लास, ये पूरी कहानी बीइंग लगा के ये पूरा लिख देना है, बीइंग नहीं लगा के लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, बट थोड़ा चेंज कर देना, अपनी भाषा में कर देना। ओके, 6 पॉइंट। पेपर में 5 ही एंट्री आएंगी क्लास, मैंने 7-7 एंट्री रखी हुई है क्लास, ताकि आपकी नंबरिंग क्वेश्चन की कम लगे और आपका दिमाग एक्सेप्ट कर ले कि हाँ इतना ही करना है बस। जब दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है ना कि हाँ छोटी चीज है, कम चीज है, तो आराम से वो हो जाता है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने का है? 10,000 पेड बाई ए ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ में ए पे कर रहा है, तो बिहाफ में मतलब बॉर्न कौन कर रहा है? सिखाया था क्लास यहाँ पे, बॉर्न कर रहा है फर्म और पे कर रहा है ए, तो रियलाइजेशन टू ए बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई ए 10,000 ये हो गई एंट्री। ओके, लास्ट में गेन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेन और लॉस। तो जब भी आप रियलाइजेशन का अकाउंट बनाओगे तो गेन आता है टू साइड, है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और लॉस आएगा बाई साइड। तो लॉस की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और गेन की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपने अभी भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज अभी भी समय बहुत है, आप एक बार चैप्टर जो है उसको डीपली पढ़ लो। मैंने प्लेलिस्ट पूरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्लास, उस प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर की लाइन बाय लाइन वीडियोस हैं, आप वहां से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। राइट, तो ये 7 के 7 पढ़ने, पेपर में 5 पूछे जाएंगे क्लास, आपको 5 अच्छे से बता देना। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं क्लास। यहाँ पे ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। दे डिसॉल्व ऑन 1st of April 2019। बी वाज असाइंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लायबिलिटी एंड द रेम्युनरेशन ऑफ ₹10,000। ध्यान से अच्छे से समझना, यहाँ पे 10,000 का रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है बी को, ताकि क्लास वो सारी की सारी एसेट को बिकवा सके। और आपको बनाना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट है, ये एडिशनल पॉइंट है। तो हम बनाते हैं क्लास, बनाते हैं फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट, यहां लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। ठीक है, टू सन्ड्री एसेट्स एंड बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सबसे पहला काम हमारा होता है बैलेंस शीट को खाली करना। तो बैलेंस शीट में इधर जितनी भी चीजें दी गई हैं क्लास, सबसे पहले हमें इन सबको ट्रांसफर करना होता है। जो चीज जहां जाएगा उसको पहले हम क्लास ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां पर जाती है। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में जाता है क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल भी रियलाइजेशन में जाता है क्लास क्रेडिट साइड। ये सारी की सारी चीजें क्लास भेजो, ये भी रियलाइजेशन में, ये भी रियलाइजेशन में। बी का खुद का लोन नहीं जाएगा, मिसेस ए लोन जाएगा, आईएफआर जाएगा, कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल में जाता है, अदर सन्ड्री एसेट ये डेबिट साइड जाएगा, पेनल पार्टनर से बढ़ जाता है, बीआर डेबिट साइड आएगा, डेटर जो है वो डेबिट साइड, प्रोविजन क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड, कैश एंड बैंक तो कैश एंड बैंक में जाएगा, ये वहां नहीं जाता, कहीं और नहीं जाता। जैसे कैपिटल अकाउंट कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बनता है, कैश और बैंक अकाउंट कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ओके, तो चलो क्लास यहाँ पे एक एक करके ट्रांसफर करते हैं। हमने लिखा है सन्ड्री लाइबिलिटी, तो एक एक करके लिखो क्लास कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। सबसे पहला है क्लास क्रेडिटर्स, वो कितने के हैं? 40,000 के हैं। बिल्स पेबल आप मेरे साथ साथ करते चलो, ठीक है, वो भी कितने के हैं? 40,000 के हैं। बीज लोन अकाउंट यहां नहीं आएगा, मिसिस ए का लोन अकाउंट आएगा, मिसिस ए लोन वो है 42,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका कितने का? 8,000 का। ठीक है, कैपिटल अकाउंट तो नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा। यहाँ क्लास इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखो इन्वेस्टमेंट्स, बार बार टू ना लिखना पड़े इसलिए क्लास में ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखो कितने का? 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स है। डेटर्स है 40,000, डेटर्स है 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप हमेशा अपोजिट साइड लिखते हो, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना आप अपोजिट साइड लिखोगे। आप देखो यहाँ पे डेटर आप पूरा का पूरा इधर, लेकिन प्रोविजन अपोजिट साइड। कुछ बच्चे बोलते हैं डायरेक्टली 36 लिख लें, नहीं डायरेक्टली 36 नहीं लिख सकते आप, गलत हो जाएगा, एग्जामिनर नंबर कट कर देगा, भले आपका आंसर करेक्ट हो अगर नजर चली गई तो। बाकी बी आर और अदर सन्ड्री एसेट को भेजोगे आप, तो डेटर हो गया, बी आर और अदर सन्ड्री एसेट, बिकॉज पेनल तो बढ़ जाता है। बिल्स रिसीवेबल कितना है क्लास यहाँ पे? बिल्स रिसीवेबल 33,400 और अदर सन्ड्री एसेट्स
अदर सन्ड्री एसेट्स कितने का है? 1 लाख का। तो हमने पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दिया, हमने बैलेंस शीट की हर एक चीज को कहीं ना कहीं क्लास ट्रांसफर कर दिया जहां वो आता है, हर एक चीज को हमने ट्रांसफर कर दिया कहीं ना कहीं। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, कितना बनता है क्लास? 30 40 हो गया 70,000, और फिर है 33,400, फिर है ये 1 लाख, इट्स 2,03,400, 2,03,400। इधर का है क्लास यहाँ पे 40 40 80,000 प्लस 42 1,22,000 प्लस 8 and प्लस 4 इट्स 12,000, 1,34,000। ओके, 1,34,000, 1,34,000, 1,34,000। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। अब असेट कभी भी बिकेगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी डेबिट साइड। तो एक एक करके क्लास देखते हैं कि कौन कौन सी असेट बिक रही हैं। ए वॉज टू पे हिज वाइफ लोन, ए अपने वाइफ लोन की पेमेंट कर देगा, तो ए का वाइफ का लोन यहाँ है, पेमेंट डेबिट साइड होगा। टू एस कैपिटल अकाउंट, ए कर रहा है ना, टू एस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वाइफ लोन। ठीक है, कितना है क्लास वाइफ लोन? 42,000। ए अपने वाइफ लोन की पेमेंट कर देगा। ठीक है, हो गया पहला पॉइंट। आगे लिखा है बैड डेट्स 3,000, 3,000 रुपए डूब गया, मतलब बाकियों से आपको पैसा मिल गया होगा। लिखो बाय बैंक डेटर्स, अंदर डेटर्स, तो डेटर्स है कितने का? 40,000 का, 3 डूब गया है, इसका मतलब बाकियों से हमें पैसा मिल गया। यहाँ पे प्लीज प्रोविजन का कुछ भी नहीं करना, प्रोविजन से आपको कोई लेना देना नहीं है। जितना पैसा आएगा डेटर्स से आप बाय बैंक करके डेटर्स में उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे। ओके, नेक्स्ट। डूब गया ना, बाकी सबसे मिल गया, इसका मतलब। बी कहता मैं इन्वेस्टमेंट ले लूंगा, क्योंकि बी ने लिया है तो बाई बी, अगर बी ने लिया है तो बाई बीस कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स। कितने में लिया है क्लास? 26,000 में। मैं यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि क्लास अगर और भी कोई चीज बैंक के थ्रू बिकेगा तो मुझे दोबारा बैंक नहीं लिखना पड़ेगा, मैं इसके नीचे ही ऐड कर दूंगा। राइट, क्रेडिटर्स जो है वो 2 महीने के बाद देने थे, वेरी गुड पॉइंट। क्रेडिटर्स को 2 महीने बाद देने थे, पर आपने अभी पेमेंट कर दिया और 15% जो है वो आपने डिस्काउंट पर इसकी पेमेंट कर दी। क्रेडिटर्स को 2 महीने के बाद पैसे देने थे, बट क्योंकि आपने अभी पेमेंट कर दिया तो 15% पर एनम पे आपने पेमेंट कर दिया। तो अच्छा बताओ, क्रेडिटर्स है 40,000 के, आप क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे, लिखो टू बैंक क्रेडिटर्स। ठीक है, 40,000 के हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपने 2 महीने पहले पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स की, क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो रहा था, आपने कहा चलो अभी पे कर देते हैं। अब 2 महीने बाद पे कर दोगे, अगर क्रेडिटर्स को 2 महीने बाद पे कर देते हो तो इसका मतलब आपको समय से पहले आपने पेमेंट किया, आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो वही उन्होंने बोला 15% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा? 40,000 का 2% है ना, सॉरी कितना है? 15%। 40,000 का 15% 2 महीने का निकालो क्लास, डिस्काउंट का अमाउंट निकल के आएगा। 40,000 का जी 15% तो बनता है 6,000 रुपए। 2 महीने का अगर आप क्लास कैलकुलेट करोगे तो 1,000 रुपए आएगा। तो यानी कि जो क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी वो 39,000 की होगी। कैसे? 40,000 के क्रेडिटर्स हैं, 40,000 का 15% बनेगा 6,000 रुपए, और 2 महीने, क्योंकि आपने 2 महीने पहले पेमेंट की है, साल भर पेमेंट नहीं की पहले, 2 महीने पहले, तो 2/12 डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 1,000 रुपए। तो इस हिसाब से आप जो क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हो वो 39,000 ही कर रहे हो। बिल्स रिसीवेबल को 5% डिस्काउंट पे पैसा मिला है, तो लिखो BR, ये बैंक के नीचे आ जाएगा। तो बिल रिसीवेबल कितने का है? 33,400, माइनस कर दोगे 5% तो बनेगा 31,730। तो जो BR से पैसा मिला है वो 5% रिबेट है, मतलब कम पैसा मिला है, उन्होंने में भी हमें समय से पहले पैसा दे दिया हो, तो इसकी वजह से हम 5% डायरेक्टली, यहाँ पर एनम नहीं लिखा कुछ भी, सीधा 5% माइनस करके बाकी पैसा आ जाएगा। एक डेटर है जो पहले डूब गया था, 15,000 जो है उससे क्लास आपको एक तरीके से पैसा मिलेगा। एक डेटर है जो पहले डूब गया था, बैड डेट था, तो अब उससे क्लास 15,000 मिल जाएगा, तो आप इसे बैड डेट रिकवर भी कह सकते हो। ठीक है, बैड डेट रिकवर कितना है? 15,000, यानी कि 15,000 रुपए जो है वो आपका बैड डेट रिकवर है। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 12,500 का, लेकिन रिलाइज कितने में हो गया? 10,000 में। सुनना मेरी बात को, एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो हमारे पास नहीं था पहले और 12,500 का था, लेकिन 10,000 में रिलाइज हो गया, तो यहीं पे आप स्पेस, इसको एक काम करें, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में? 10,000 में। भाई था वो 12,500 का, 10 में रिलाइज हुआ है। ठीक है, 26,000 यहाँ लिख दो। बाई कौन पार्टनर था जिसने 26,000 का क्या लिया था? इन्वेस्टमेंट, बी ने लिया था, तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाई 20 कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट। तो देखो जो भी एसेट बिकेगा क्लास क्रेडिट साइड। अब ध्यान समझना है क्या लिखा है। बी ने सम सन्ड्री एसेट ले लिया, सम सन्ड्री एसेट,
14,400 में, जो कि 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। बहुत ही अच्छा पॉइंट। बी ने कुछ सन्ड्री एसेट ले लिया 14,400 में, लिखो बाई 20 कैपिटल अकाउंट, बाई 20 कैपिटल अकाउंट। कुछ सन्ड्री एसेट्स कितने में, 14,400 में कुछ सन्ड्री एसेट्स को बी ने लिया 14,400 में, जो कि 10% लेस देन द बुक वैल्यू है, राइट। तो आप एक काम करो ना, यानी कि उसने लिया कितने में, अगर बुक वैल्यू से 10% में कम में लिया है तो लिया कितने में है, 90% में। तो अगर 14,400 90% है तो 100% कितना बनेगा, 100% बनेगा 16,000। तो 16,000 रुपए की चीज को लिया कितने में है, 14,400 रुपए में, 14,400 में, राइट। तो देखो 14,400 में लिया है तो वो तो हमने लिख दिया जितने का भी लिया। अब सवाल यह है कि अभी भी कितना सन्ड्री एसेट बचा हुआ है आपके पास। 1,00,000 रुपए का सन्ड्री एसेट था। कितने का था, 1,00,000 रुपए का सन्ड्री एसेट। अब 1,00,000 का जो सन्ड्री एसेट है उसमें से 16,000 का सन्ड्री एसेट निकल गया, जिसकी पेमेंट आ गई 14,400 रुपए। बट 16,000 का सन्ड्री एसेट तो खत्म हो गया ना, तो अभी भी 84,000 के सन्ड्री एसेट आपके पास बचे हुए हैं। 1,00,000 का सन्ड्री एसेट था, 16,000 का निकल गया, उसके बदले चाहे पेमेंट 14,400 आए या कुछ भी आए, 14,400 आए, चाहे कुछ भी आए, बट 84,000 का अभी भी सन्ड्री एसेट आपके पास बचा हुआ है, 84,000 का। और उसके लिए बोला ए ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ले लिया 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो 84,000 में से 10% घटा दो, लिखो बाई ए, इसका टोटल ही हो जाएगा बाई ए कैपिटल अकाउंट, 84,000 माइनस 10%, ठीक है। आप देख लेना सही से, 84,000 माइनस 10%, 75,600, ठीक है। मतलब 84,000 का रिमेनिंग सन्ड्री एसेट बचा है। आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो इस कैलकुलेशन को जो मैंने यहाँ पे करा है, ठीक है। ये 84,000 का बचा हुआ है अभी भी आपके पास, उसको ले लिया वो भी 10% डिस्काउंट में। तो 84,000 का 10% कितना आएगा, 8,400, राइट। तो इस तरीके से क्लास बाकी पेमेंट आपको मिल गई। तो आपने बाई बैंक, सॉरी बाई ए लिख के आपने पेमेंट कर दी, बिकॉज वो पार्टनर ले गया है, ठीक है, बिका नहीं है। तो हमने एक एक करके सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ लिए। अब हमें क्वेश्चन में चेक करना है क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसके बारे में कुछ ना कहा हो। वाइफ के लोन की पेमेंट तो हो गई थी, क्रेडिटर की पेमेंट भी हो गई थी क्लास, उससे पैसा आ गया था। बिल पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला। तो अगर आपको बीपी के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप बीपी की पेमेंट अपने आप कर दोगे। बाकी आईएफआर और प्रोविजन की पेमेंट हम नहीं करते। क्वेश्चन के शुरू में एक लाइन लिखी गई थी कि उसको 10,000 रुपए मिल रहा है बी को, इस असेट को रियलाइज करने के लिए बी को कितना मिल रहा है, 10,000 रुपए मिल रहा है ना, 10,000 रुपए मिल रहा है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, सारे खर्चे मिलाकर उसको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं कि भाई ठीक है तू 10,000 रुपए ले ले। अब जो भी खर्चे हैं तेरे वो तो खुद करना। तो वो खर्चा किसको मिल रहा है, बी को। तो टू बीस कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितनी पेमेंट हो रही है बेटा, 10,000। और ये कितना होगा, 79,000, 40 प्लस 30 70 प्लस 9 79,000। उधर आएगा 37,000, देखो कितना कितना आ रहा है, 37,000, और प्लस करोगे 37,000 में 31730 प्लस 15 प्लस 10 25, इट्स 93,93730, ठीक है, 9730। तो इस तरीके से आपको 5 नंबर का रियलाइजेशन अकाउंट आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं जो बड़ी साइड है वो कौन सी है। तो डेबिट साइड की जो टोटलिंग आ रही है इन सबको जोड़ने के बाद वो आ रही है क्लास 3,43,730, 3,43,730 आ रही है, ठीक है, 3,43,730। अब इधर देखते हैं क्लास इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है, 2,03,400, 203 400, 2,03,400 प्लस 42,000 प्लस 79,000 प्लस 10,000, ये आ रहा है 3,34,000। तो ये साइड जो है बड़ी आ रही है यहाँ पे 3,43,700, 3,43,730, 3,43,730, ठीक है, 3,43,730, 3,43,730। तो 9,330 का गेन आ गया, राइट। आप एग्जामिनेशन में गोला नहीं लगाएंगे ऐसे। टू रियलाइजेशन गेन, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा ए में और बी में, और ए और बी की रेशियो जो है वो 3:1 है। तो कितना कितना आएगा, इसे कितनी रेशियो है देख लो यार, कितना है,
ए एंड बी आर पार्टनर, इनकी यहाँ पे रेशियो कहीं भी नहीं दिया गया है। अगर आपको रेशियो नहीं दिया गया है तो उसको आप इक्वली मानोगे, यहाँ कहीं भी रेशियो गिवन नहीं है तो इसको इक्वल मान लो, फिर तो आप बराबर बराबर बांट लोगे। 9330 डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा 4665। इस तरीके से तुमको रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करना है, राइट। आई होप आप लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है, और काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी लिए मैंने, और एग्जामिनेशन के लेवल से थोड़ा सा बड़ा ही क्वेश्चन लिया है मैंने, ताकि एग्जामिनेशन के लेवल से हार्ड हमारी प्रिपरेशन हो, ताकि हम एग्जामिनेशन में क्रैक कर सके इजीली। ओके, चलो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ सुधा एंड शिवा आफ्टर द वेरियस एसेट अदर देन कैश एंड हाउस। मतलब ये सारा का सारा ट्रांसफर कर चुके हैं। सुधा अग्री करती है पे ऑफ हर हस्बैंड लोन, तो सुधा कहती है अपने हस्बैंड लोन की पेमेंट करेगी। तो आप मुझे बताओ क्लास, किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन में टू साइड आएगी, टू सुधा, तो एंट्री क्या होगी मुझे बताओ। अगर आप टू सुधा लिखोगे तो एंट्री रियलाइजेशन टू सुधा, तो पहली जो एंट्री आप यहाँ पे करोगे, आप फॉर्मेट में ही करना प्लीज, मैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री कर रहा हूँ, बट आप एग्जामिनेशन में फॉर्मेट में करना। बीइंग सुधा पेड हर हस्बैंड लोन, तो रियलाइजेशन टू सुधा, तो कितनी पेमेंट हो रही है क्लास, सुधा अपने हस्बैंड से लोन ले रखी है बिजनेस ने, तो सुधा कह रही मैं पे कर दूंगी अपने पति का लोन। ठीक है भाई, कर दे। सेकंड क्वेश्चन, अ डेटर हु डेट 9300 वाज नॉट बैड इन द बुक्स। अब 7500 मिल गया, पिछले जैसा है बाई बैंक, पैसा मिला है, तो चाहे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये पॉइंट आ जाए, चाहे एंट्री के अंदर पॉइंट आ जाए, बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री पास होगी। सेकंड एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7500 राइट, बैंक टू रियलाइजेशन 75 थर्ड, शिवा ने ले लिया आधा इन्वेस्टमेंट 20% डिस्काउंट में एंड रिमेनिंग सोल्ड 10% प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट है 75,000 की, बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनना मेरी बात सब लोग। इन्वेस्टमेंट है कितने का मुझे बताओ पहले, 75,000 का, आधा आधा कितना बनेगा, 37,500 37,500। तो शिवा ने आधी इन्वेस्टमेंट ले ली है 20% डिस्काउंट पे। अब 20% डिस्काउंट अगर आप घटाओगे इससे तो ये बनेगा कितना, 7,500 7,500, यानी कि 30,000 में शिवा ने ले लिया है। ओके, कितने में, 30,000। और जो रिमेनिंग हाफ बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट, वो बेचा 10% प्रॉफिट में, तो 10% प्रॉफिट कितना होगा, 37,500 है, प्लस करोगे 10% तो आएगा कितना, 41,250 41,250, इतने का क्लास आपने, इसका मतलब 41,250 इतने रुपए का क्लास आपको बेचा है आपने। तो ये आएगा पार्टनर के नाम से, ये आएगा क्लास बैंक के नाम से, आएगा दोनों रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, एंट्री क्या होगी, शिवा ने लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट को, तो आप लिखो क्लास शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीसरी एंट्री जो होगी शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना था क्लास यहाँ पे, 30,000 डिस्काउंट में लिया शिवा ने, बाकी जो बेचा है वो फायदे में बेचा है 41,250 टू रियलाइजेशन 71,250 टू रियलाइजेशन 71,250, तो ये 71,250 का अमाउंट आ जाएगा, 41,250 प्लस 30,000 71,250। ओके, इज इट डन। चलो, तो ये सी वाला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट था, ये भी हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 9% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया, तो 10,000 जो अमाउंट है उसका 9% बनेगा 900 रुपए, तो 900 रुपए का आपने पेमेंट कर दिया, 9,100 की पेमेंट कर दिया आपने। तो रियलाइजेशन टू बैंक जो फोर्थ पॉइंट होगी उसकी एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90,100, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,100। ओके, फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या होगा, द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 27,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्म के पास 27,000 का जो है वो डेबिट बैलेंस है पी एंड एल का, क्या है क्लास, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है कितना, 27,000 का डेबिट बैलेंस है पी एंड एल का। अब ये जो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, ये जो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में होगा क्या, हाँ पहले ये आपको पता होना चाहिए।
बैलेंस शीट में ये सारा का सारा क्रेडिट होता है, ये सारा का सारा डेबिट। तो डेबिट का मतलब होता है लॉस और क्रेडिट जो होता है प्रॉफिट। तो ये 27,000 है जो कि डेबिट साइड बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स सुधा और शिवा, और रेशियो आई थिंक दोनों की इक्वल है ना, तो एंट्री क्या होगी? सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधा सेवा टू पी एंड एल अकाउंट। 27,000 का है ना, 27,000 का, दोनों का रेशियो नहीं पता तो इक्वली क्लास आप बांट दोगे, 13,000, 13,500, 13,500, राइट। तो कहने का क्लास सेंस ये है कि कोई भी अगर आप एंट्री देखो, कोई भी एंट्री, तो जो हमने पहले लेजर सीखा हुआ है उसी से जर्नल हम बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रेशियो क्लास यहाँ पे एक तरीके से ना इक्वल नहीं होगी, बिकॉज ये रेशियो ना इस लास्ट में दे रखा है, सुधा का 3:2 है, तो यार इसे इक्वल मत बांटो फिर। 27 को ना 3:2 में बांट दो, 27,000 3:2 में, तो 16,200 आएगा। 16,200 सबसे पहले आएगा, 16,200, और माइनस कर दोगे 27,000 से तो आएगा 10,800। 16,200 प्लस 10,800, ये आ गया क्लास 27,000। इस तरीके से क्लास आपको 5 के 5 पॉइंट कर लेने हैं। अब ये 6th पॉइंट देखते हैं क्या है। द फर्म हैड पेड रिलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 ऑन द बिहाफ ऑफ सुधा। सुधा के बिहाफ में, तो बोर्न बाई सुधा, बोर्न बाई सुधा किसने पेड कर दिया है क्लास? फर्म ने। तो पेड बाई फर्म, बोर्न बाई पार्टनर एंड पेड बाई फर्म, तो कितना क्लास आएगा यहाँ पे? 5,000। कितना क्लास यहाँ पे आएगा? 5,000, राइट। लिखो 5,000 और ये 5,000, और नरेशन लिख देना बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर यानी सुधा। बाकी लॉस है, लॉस की एंट्री कैसे करते हो? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, लॉस आएगा बाई सुधा बाई शिवा, तो सुधा डेबिट, शिवा डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो 7th पॉइंट लिखो, लिखोगे सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना है क्लास? 9400 है, रेशियो है क्लास 3:2, 3:2, तो 9400 है, 3:2 में बांटेंगे तो 9400 का 3/5 कितना आएगा? 5640, और 2/5 जो आएगा इसका 2/5 आएगा 3760। ओके, तो इस तरीके से क्लास आपको सारी की सारी एंट्री कर लेनी है। 7 एंट्री रखी है एग्जामिनेशन में, 5 ही पूछा जाएगा। जब आप इसे कर लोगे ना आज की पूरी क्लास को वन शॉट के अंदर, आई होप आप अभी तक टिके हुए हो और एंड तक आप देख लोगे। अभी 2 क्वेश्चन और कराने हैं, अभी 1 क्वेश्चन और कराना है आपको। अगर आप यहां तक अच्छे से कर लोगे ना क्लास, तो डैम श्योर कि आप सीबीएसई के सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन है उसको भी आराम से बना लोगे। तो ये 4th क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे समझना इसको। पास दी नेसेसरी जनरल एंट्रीज, यहाँ पे स्टॉक दे रखा है, एक्स का लोन दे रखा है 1 लाख का, बिल्डिंग दे रखा है 6 लाख का, क्रेडिटर है 1,60,000 का। तो ये काफी सारी चीजें दे रखी है। एक्स का लोन यानी कि दे रखा है, मतलब एक्स ने बिजनेस को कोई लोन दे रखा है, तभी लायबिलिटी साइड आपको 1 लाख का एक्स लोन दिख रहा है। एक्स ने 60% स्टॉक ले लिया 20% डिस्काउंट में, ध्यान समझना। 80,000 का है स्टॉक, एक्स ने 60% स्टॉक ले लिया है, तो 80,000 का 60% आज के 48,000 का स्टॉक ले लिया 20% डिस्काउंट में, तो 48,000 में से घटा दो आप 20%, आएगा 38,400। कितना आएगा? 38,400। तो अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? एक्स ने लिया है तो बाई एक्स, रियलाइजेशन बाई एक्स, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी खत्म नहीं हुआ पहला, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने में क्लास? 38,400। अभी भी आपके पास 40% स्टॉक जो है वो बचा हुआ है, राइट। ये 80,000 का 60% ही एक्स ने लिया है, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है क्लास, यानी कि 80,000 का 60% तो चला गया, तो अभी 80,000 का 40% बचा हुआ है, जो कि कितना बनेगा? 32,000। तो उस 32,000 के स्टॉक को, 32,000 स्टॉक को 20% में बेच दिया है फायदे में, तो 32,000 का 20% आप ऐड करोगे, आएगा 38,400। अब बेचा गया है तो सेकेंड एंट्री, क्योंकि आपने बेचा है तो बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक लेता है, अगर बैंक से बेचते हैं मतलब चेक के थ्रू बेचते हैं या कैश, कैसे भी बेचेंगे तो कैश है बैंक टू रियलाइजेशन, बीइंग
रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, तो आएगा 30,400। आगे क्लास बात समझ, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, एक्स ने एक अनरिकॉर्डेड एसेट 80,000 का था, उसे 75,000 में ले लिया है, ठीक है। एक्स एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो 80,000 का है, लेकिन लिया कितने में? 75। तो भाई लिया कितने में? 75। तो हमें 75,000 से मतलब है। एंड द बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन। मेरी बात ध्यान समझना, पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट मैंने सिखाना बताया हुआ क्लास आपको। पार्टनर का जो लोन है वो 1 लाख का दिख रहा है क्लास ऊपर। एक्स ने ले लिया 75,000 में एसेट और 25,000 ले रहा है चेक से टू बैंक। तो इसकी एंट्री जो होगी, एंट्री क्या होगी क्लास? एक्स लोन अकाउंट डेबिट, एक्स लोन अकाउंट डेबिट। कितना है क्लास एक्स का लोन? एक्स का जो लोन है वो आपको दिखेगा 1 लाख का। टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन में वही लाइन लिखोगे कि बीइंग एक्स लोन सेटल विद कैश 25,000 एंड असेट ऑफ रुपीज 75,000। चेक से दे रहा है तो टू बैंक कितना? 25। तो यानी कि 1 लाख का जो एक्स का लोन था वो एसेट ले जा रहा है 75,000 की, कोई एसेट ले जा रहा है, देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट, और बाकी क्या वो पैसे लेके जा रहा है। ओके, फोर्थ पॉइंट, लैंड बिल्डिंग बेचा है 5 लाख का, ब्रोकर ने कमीशन 2% चार्ज किया। 5 लाख का 2% बनेगा 10,000, तो मिला तो 4,90,000 ना। आप देखोगे तो मिला 4,90,000। तो फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट मिला है 4,90,000। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पूरा का पूरा 5 लाख लिखो, बैंक टू रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन टू बैंक लिखो 10,000। तो भैया क्यों इतनी मेहनत करोगे? इतना थोड़ी समय तुम्हारे पास है पेपर में। तो बीइंग बिल्डिंग सोल्ड फॉर रुपीज 5 लाख एंड कमीशन पेड 10,000 विच इज 5% ऑफ, सॉरी 2% ऑफ 5 लाख। आगे बात समझ। अगला पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर कोशिश करिए मैंने हर तरीके के एंट्री, हर तरीके के पॉइंट इन्हीं क्वेश्चन में रख सकूं। अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो काम बन जाएगा क्लास, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्लीज थियोरी के लिए मेरी आगे वीडियोस आएंगी, चैप्टर वाइज सब कुछ कराऊंगा, एक सिंगल नंबर का छूटेगा आपका। बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000 एंड कैश 10,000, फुल सेटलमेंट ऑफ देयर लोन, रिमेनिंग क्रेडिटर्स पे 10% लेस। भाई ध्यान समझना, आधे क्रेडिटर को आपने 54,000 का मशीन दे दिया, इसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन जो 10,000 रुपए कैश दे रहे हो हम उसकी एंट्री पास करेंगे। क्रेडिटर्स थे कितने के? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1,60,000, 1,60,000। बाकी जो बचे हाफ विच इज 80,000, इसको 10% लेस पे किया, मतलब इसको पेमेंट कितना किया? 72। तो टोटल पेमेंट होगी 80,000 की। लायबिलिटी की पेमेंट जब भी करोगे रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। क्या एंट्री होगी क्लास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी क्लास पेमेंट हो गई यहाँ पे? रियलाइजेशन टू बैंक 72 प्लस 10 82,000, ठीक है। 72,000 तो इनको पेमेंट कर दिया, 10,000 कैश आप उनको दे रहे थे दूसरे आधे क्रेडिटर्स को, तो टोटल पेमेंट जो हुई है वो हुई है 82,000 की। नेक्स्ट देखते हैं 6 पॉइंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है? 7,000 में यहाँ मिटा देता हूँ कुछ कैलकुलेशंस के लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 7,000 का, और इट वाज अग्री दैट फर्म विल पे 3,000। भाई देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है? 7,000 का। फर्म कितना पे करेगा? फर्म कितना पे करेगा? 3,000। वाई कितना पे करेगा क्लास? रेस्ट, यानी कि 4,000। अच्छा, बियर कौन कर रहा है ये तो आपको पता ही नहीं है। तो जो भी आपको पता है कि कोई कुछ भी अगर ना लिखा हो कि एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, तो जिस एक्सपेंस का ये ना पता उसे कौन बियर कर रहा है, उसे फर्म बियर करती है। इफ क्वेश्चन साइलेंट देन एक्सपेंस जो भी है उसे कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगा। कितने का है? 7,000 का है। तो 7,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया। टू बैंक फर्म ने कितना पेड किया? 3,000। टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और वाई ने कितना पे किया? विच इज 4,000। तो वाई ने पे किया 4,000 और फर्म ने पे किया कितना? 3,000। टोटल कितनी पेमेंट होगी? 7,000। ओके, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। और मुझे प्रॉमिस करो कि एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। इन 4 क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो हर बच्चा, और उसके बाद वहां पे जैसे डाउनलोड करोगे फ्री स्टडी मटेरियल के टैब में जाना, वहां जाकर आप ये पूरा का पूरा पीडीएफ ले सकते हो। वाई ने स्टॉक, हाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट ले लिया है 5,000 का 3,000 में फॉर कैश। तो बेटा कैश टू रियलाइजेशन होगा या वाई टू रियलाइजेशन होगा, यही है समझने वाली बात। तो 7th पॉइंट में क्योंकि उसने कैश देकर लिया है तो कैश या बैंक टू
रियलाइजेशन होगा उसमें वाई का नाम कहीं नहीं आएगा। और जितने में बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय वाई, ठीक है, फॉर कैश, कितने में 3000। भैया वो था कितने का 3000 का, तो आप 3000 ही लिखोगे ना, भले ही सॉरी मतलब लिया कितने में 3000 है, भले ही वो कितने का भी रहा हो, बट जो सेटल हुआ है वो कितने में हुआ है क्लास 3000। ओके, तो यहाँ पे क्लास हमने देखो सारे के सारे क्वेश्चन, सारी एंट्री, बस आपका काम क्या है घर पे इन सब क्वेश्चन को फिर से पूरा फॉर्मेट बना के अच्छे से नरेशन वगैरह लिख के पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश करोगे। और हमारा रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, आगे और ही ऐसे ही क्लास वीडियोस को देखने के लिए ऐसे ही चैप्टर वाइज इंपोर्ट क्वेश्चन, आगे वन शॉट भी आएगा, सैम्पल पेपर, गेस्ट पेपर, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, केस स्टडी, सारी की सारी चीजें कराऊंगा क्लास आपको धीरे धीरे। बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपने सारे दोस्तों में इस चैनल इस वीडियो को शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।